नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त घनश्याम सैनी जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है अपने न्यू चैनल के साथ में। जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू, क्या करोगे? जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू, ठीक है। जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू जो अपना नया चैनल है, जो हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू जो चल रहा था दोस्तों, वो फ्रीज हो चुका है। कौन सा? हिस्ट्री पॉइंट जो झुंझुनू था अपना चैनल, हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू, हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू है, वो फ्रीज हो चुका है। उसके बाद में हमने नया चैनल जो बनाया है, उनका नाम है जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू। याद कर लोगे? आपको सब्सक्राइब करना है, इनकी सदस्यता करने का मतलब ग्रहण करनी है। ओके, आगे बात करते हैं। हम जो सम सभा तक बात कर ली थी, वक्त अपना जो भील आंदोलन चल रहा था, भील आंदोलन राजस्थान के जनजातीय आंदोलन में भील आंदोलन चल रहा था दोस्तों। उसको अगर आगे बढ़ाते हुए देखें तो सम सभा तक हमने बात कर ली थी। कहाँ तक की थी? कि सम सभा को हमने देख लिया था। ये कर लिया क्या सब्सक्राइब? देख लो जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू। अगर कर लिया तो मिटा देता हूँ, मिटा दिया दोस्तों। आगे देखिए, बात कर रहे थे भील आंदोलन की। कौन सा आंदोलन चल रहा था अपना? भील आंदोलन दोस्तों। टाइम नहीं लूंगा बिल्कुल से। भील आंदोलन में हमने जो भी कुछ देखा वो देख लिया दोस्तों। आगे बात करते हैं समसभा की। आज बात करते हैं समसभा की। समसभा, ये समसभा की स्थापना गोविंद गिरी करता है। कौन करता है आपका? तो गोविंद गिरी समसभा की स्थापना करता है। कब करता है? 1883 में करता है। कुल कितने नियम थे दोस्तों? ये समसभा है वो 10 नियमों पर आधारित थी। कितने नियमों पर आधारित थी? 10 नियमों पर आधारित थी। समसभा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि समसभा का शाब्दिक अर्थ क्या था दोस्तों, तो एकता याद रखोगे, प्रेम को याद रखोगे, यानी कि हम सब भाई भाई, भाईचारा, एकता, प्रेम और भाईचारा, ये इनका शाब्दिक अर्थ था। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। हो गई आपकी समसभा। आगे कुछ डेट है दोस्तों, उन डेटों को याद रखना। वैसे मैं हिस्ट्री में आपको बिल्कुल बहुत कम डेट बताता हूँ, लेकिन कुछ डेट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो 1908 की डेट आती है, एक 1911 की डेट आएगी, एक 1913 की डेट आएगी। ये याद रखना आपको, बस और कुछ नहीं करना आपको। 1908, 1911, 1913 किन के बारे में है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में ये डेटें प्रमुख रहेगी। हमें नहीं पता दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन के साथ में अगर शुरू करें इन डेटों को, कि हमें नहीं पता कि आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हौसलों के साथ में जियो। किसको? कि हौसलों को गुलाम बनाओ, हौसलों को गुलाम बनाओ। अगर गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लोग लात मारेंगे, अगर गुलाम बनाओगे तो शेर समझ के सलूट ठोकेगी ये दुनिया। तो बात करते हैं 1908 की दोस्तों। 1908 में क्या हुआ था दोस्तों? गोविंद गिरी, किनके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज? गोविंद गिरी के बाद राजस्थान के जनजातीय आंदोलन यानी कि भील आंदोलन में आज का टॉपिक रहेगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमने इसके पहले का जीवन परिचय वगैरह हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, तो गोविंद गिरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नहीं पता तो फिर से डाल दिया जाए। गोविंद गिरी 1908 ईस्वी में समसभा करने के पश्चात गोविंद गिरी 1908 ईस्वी में डूंगरपुर को त्यागता है। किसको त्यागता है? तो डूंगरपुर को छोड़ता है गोविंद गिरी 1908 में। 1911 के प्रारंभ में, शुरू में 1911 के शुरू में ये कहां चला जाता है? गोविंद गिरी आपके गुजरात जिले में चला जाता है, नहीं गुजरात स्टेट में चला जाता है। कौन? आपका गोविंद गिरी। गोविंद गिरी गुजरात में चला जाता है। गुजरात की जो भील है, भीलों के साथ में मिलकर के ये काम शुरू करता है। कौन? आपका गोविंद गिरी। क्लियर हो गया होगा शायद। 1908 में गोविंद गिरी डूंगरपुर को छोड़ता है और 1911 के प्रारंभ में गुजरात के भीलों के साथ में ये कार्य अपना शुरू करता है। गुजरात के भीलों के साथ में अपना काम शुरू करता है। कौन? आपका गोविंद गिरी। 1911 के अंत में वापिस से ये 1911 में गुजरात से वापिस ये डूंगरपुर आता है। कौन? आपका गोविंद गिरी। डूंगरपुर में आकर के भगत आंदोलन की स्थापना की, अर्थात भगत पंथ चलाया। किसने? आपके गोविंद गिरी ने। तो भगत पंथ की स्थापना किसने की दोस्तों? प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि भगत पंथ की स्थापना फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो भगत पंथ की स्थापना किसने चलाया था अर्थात किसने स्थापना की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी। कब? 1911 में। किसकी? भगत पंथ की स्थापना 1911 में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर में की थी। क्लियर
आगे बात करते हैं, ये अंत की बात होगी। भगत पंथ की स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बार फिर से देखता हूं, यहां देखिएगा भगत पंथ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखिएगा दोस्तों, स्थापना का उद्देश्य क्या रहा कि भगत पंथ की स्थापना का उद्देश्य, तो भगत पंथ की स्थापना का उद्देश्य, भगत पंथ की स्थापना का उद्देश्य, तो उद्देश्य देखेगा, उद्देश्य की बात करें दोस्तों कि भगत पंथ करने की स्थापना क्या रहा है कि गोविंद गिरी ने भगत पंथ क्यों चलाया, भगत आंदोलन क्यों चलाया या भगत पंथ की स्थापना क्यों की, क्या उद्देश्य था। तो भीलों के अंतर्गत भीलों का किसका, भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए यह उद्देश्य था कि भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने का प्रमुख उद्देश्य था, भीलों को हिंदू धर्म में रखने का उद्देश्य, तो हिंदू धर्म के दायरे में रखने का उद्देश्य था किसका, गोविंद गिरी का, कि भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने का इनका उद्देश्य था, इसलिए इनको भगत पंथ चलाना पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करें कि ये भगत पंथ है वो सबसे पहली बार किसने चलाया था, तो एक सुरजी भगत नाम का कोई व्यक्ति होता है, कौन, आपका सुरजी भगत। सुरजी भगत ने सबसे पहले भगत पंथ चलाया था, याद रखोगे दोस्तों। सबसे पहले गोविंद गिरी ने यह भगत पंथ चलाया था, किसने चलाया था, तो गोविंद गिरी ने भगत पंथ चलाया था। उसके पश्चात सुरजी भगत ने सबसे पहले सुरजी भगत ने भगत पंथ चलाया था, लेकिन उद्देश्य किसका रहा था, उसके बाद में गोविंद गिरी का ये उद्देश्य रहा। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद गिरी ने की थी। सबसे पहले किसने चलाया था, भगत पंथ सुरजी भगत ने चलाया था, और भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने का इनका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आगे देखेगा, यह हो गया आपके भगत पंथ की स्थापना के बारे में। चलिए हमने बात की है 1911 तक, मैंने बताई थी 1913 की डेट दोस्तों। 1913 की डेट गोविंद गिरी के लिए इसलिए प्रमुख रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अप्रैल 1913 में किसको, आपके गोविंद गिरी को, तो अप्रैल 1913 में, याद रखोगे दोस्तों डेट, अप्रैल 1913 में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रखोगे दोस्तों, अप्रैल 1913 में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस शर्त के ऊपर उनको रिहा भी कर दिया जाता है कि आपको डूंगरपुर छोड़ना होगा। कौन सो, अगर आप डूंगरपुर छोड़ दोगे तो हम आपको रिहा कर देंगे। तो डूंगरपुर छोड़ने की शर्त पर इसको रिहा किया गया था दोस्तों, किसको, आपके गोविंद गिरी को। अप्रैल 1913 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और डूंगरपुर छोड़ने की शर्त पर इसको वापस रिहा कर दिया जाता है कि आप अगर डूंगरपुर छोड़ दोगे तो हम आपको रिहा कर देंगे। ये बात थी अंग्रेजी सरकार की दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों, डूंगरपुर छोड़ देता है गोविंद गिरी, मान जाता है डूंगरपुर छोड़ देता है, अप्रैल 1913 की बात है। गोविंद गिरी डूंगरपुर को छोड़ देता है, लेकिन अब भील आंदोलन इनको जारी रखना था। तो क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने क्या किया, बांसवाड़ा की एक मानगढ़ पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी को भील आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया। किसका, भील आंदोलन का केंद्र बनाया बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी को। किसका, भील आंदोलन का केंद्र बनाया था इसने, बांसवाड़ा की पहाड़ी को भील आंदोलन का केंद्र बनाया था। मानगढ़ पहाड़ी को, मानगढ़ पहाड़ी का नाम याद रखोगे, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी को किसने, गोविंद गिरी ने भील आंदोलन को जारी रखने के लिए, जब ये अप्रैल 1913 में गिरफ्तार करके इसको छुड़ा लिया जाता है डूंगरपुर, फिर मानगढ़ पहाड़ी को इसने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करता हूं कि जो जितने भी प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं, यानी कि पुराने जो पेपर हैं, उनको आप बार बार अध्ययन करते रहो दोस्तों, बिल्कुल से आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। भील आंदोलन चलाया था कहां से, मानगढ़ की पहाड़ी से इन्होंने भीलों का नेतृत्व किया दोस्तों। अब देखिएगा, अब मानगढ़ हत्याकांड की बात कर लेता हूं, मैं डायरेक्ट ही मानगढ़ हत्याकांड की बात करता हूं। अब मानगढ़ हत्याकांड क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस प्री में अगर देखा जाए, एलडीसी में देखा जाए, पटवार में देखा जाए, ग्राम सेवक में देखा जाए, पशु परिचर में देखा जाए, आपकी आरपीएससी की जो टोटल एग्जाम्स है उसमें देखा जाए दोस्तों, बार बार प्रश्न पूछा गया है कि मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था। तो नोट करके ऊपर हाशिए में लिख लो, मानगढ़ धाम हत्याकांड है। कौन सा धाम, मानगढ़ धाम हत्याकांड। मानगढ़ धाम हत्याकांड की डेट याद रखनी है,
वैसे डेट हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन मानगढ़ धाम हत्याकांड की डेट है 17 नवंबर 1913। बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ या नरसंहार हुआ दोस्तों। हुआ क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखोगे। क्लियर। मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था, याद रखोगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्यों हुआ था ये मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है। यहां पर सबसे पहला देखा जाए दोस्तों, यहां क्या चल रहा था, संप सभा का दूसरा अधिवेशन चल रहा था। संप सभा का दूसरा अधिवेशन चल रहा था। कब दूसरा अधिवेशन चल रहा था? 1913 में। संप सभा का दूसरा अधिवेशन 1913 में चल रहा था दोस्तों। लेकिन नोट लगा करके यहां लिख लो आगे कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाए कि संप सभा का फर्स्ट अधिवेशन कब चला था, तो 1903 में चला था। किसके नेतृत्व में चला था दोस्तों? तो संप सभा का फर्स्ट जो अधिवेशन जो था वो गिरी लिख रहा हूं, यानी कि आपका गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में संप सभा का फर्स्ट अधिवेशन 1903 में चला था। लेकिन दूसरा अधिवेशन 1913 में संप सभा का दूसरा अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर चल रहा था, और मानगढ़ की पहाड़ी पर भी गोविंद गिरी के नेतृत्व में संप सभा का फर्स्ट अधिवेशन चल रहा था दोस्तों। क्लियर। आगे देखिएगा हुआ क्या प्यारे विद्यार्थियों, ये संप सभा का अधिवेशन गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहा था। किसके नेतृत्व में? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। यहां मानगढ़ की पहाड़ी पर भील है वो इकट्ठे हो गए थे। कहा? मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर भील है, कई हजारों की तादाद की संख्या में, हजारों की संख्या में भील है वो मानगढ़ बांसवाड़ा की पहाड़ी पर इकट्ठे हो जाते हैं। गोविंद गिरी नेतृत्व करता होते हैं। कौन? आपका गोविंद गिरी है वो नेतृत्व कर रहे होते हैं। हुआ क्या प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी सेना ने अर्थात अंग्रेजी कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने, अंग्रेजी जो शासक थे, अंग्रेजी सेना ने क्या किया कि मानगढ़ की जो फर्स्ट जो ये गिरी के नेतृत्व में प्रथम जो सभा चल रही थी, तो ये जो भील इकट्ठे हुए थे, इन भीलों को अंग्रेजी सरकार ने चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजी सरकार की दो टुकड़ियां थी। अंग्रेजी सेना की कितनी टुकड़ियां थी? तो अंग्रेजी सरकार की दो टुकड़ियां थी। उन टुकड़ियों को नाम बताऊंगा दोस्तों, वो उनको अलग से आप नीचे वाले हाशिए में लिख देना। देखिए बात करें मानगढ़ धाम हत्याकांड की। अंग्रेजी सेना की दो टुकड़ियां थी। एक टुकड़ी का नाम लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों की मानगढ़ धाम में गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो सभा चल रही थी उसको चारों तरफ से अंग्रेजी सेना की कौन कौन सी टुकड़ियों ने घेरा था, तो दो टुकड़ियों के नाम याद रखोगे दोस्तों। एक टुकड़ी थी 7वीं राजपूत रेजिडेंसी। कौन सी थी? पहली टुकड़ी का नाम अगर देखा जाए तो एक टुकड़ी थी 7वीं राजपूत रेजिडेंसी राजपूत रेजिडेंसी फर्स्ट टुकड़ी। क्लियर। 7वीं राजपूत रेजिडेंसी एक टुकड़ी। दूसरी टुकड़ी का नाम पूछा जाए दोस्तों आपसे तो 104वीं वेलेजली का नाम सुना होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में। वेलेजली 104वीं वेलेजली राइफल्स। कौन सी राइफल्स? 104वीं वेलेजली राइफल्स। 104वीं वेलेजली राइफल्स। ये दो क्या थी? सैनिक टुकड़ियां थे। किन की? अंग्रेजों की। ये सैनिक टुकड़ियां थी अंग्रेजों की। अलग से नोट कर लो दोस्तों कि मानगढ़ धाम पर जो नरसंहार हुआ 1500 भील मारे गए थे, उसमें राजपूत इनकी अंग्रेजी सरकार की दो टुकड़ियां थी। उनमें कौन सी थी और कौन सी नहीं थी अगर सुनलेते में आए तो दोस्तों, एक तो 7वीं राजपूत रेजिडेंसी का नाम याद रखोगे, 104वीं वेलेजली राइफल्स का नाम याद रखोगे। फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में इतिहास जो स्टूडेंट है उनके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले प्रीवियस के प्रश्न देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको, और फर्स्ट पेपर में भी देखोगे तो मिलेगा, अन्य एग्जाम में भी आपको मिलता रहेगा कि कौन कौन सी टुकड़ियां काम कर रही थी अंग्रेजों की। तो 7वीं राजपूत रेजिडेंसी और 104वीं वेलेजली राइफल्स दो अंग्रेजी टुकड़ियां थी दोस्तों। इन दोनों टुकड़ियों ने क्या किया कि गोविंद गिरी के नेतृत्व के अंदर, गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ का 1903 में मानगढ़ की जो फर्स्ट जो सभा चल रही थी, कौन सी फर्स्ट सभा चल रही थी, यानी कि कौन सी सभा? संप सभा 1903 में वेलेजली आपके गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर फर्स्ट सभा चल रही थी। उस सभा में क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों की इन दोनों टुकड़ियों ने चारों तरफ से गोविंद गिरी को घेर लिया। किसको? गोविंद गिरी को, अर्थात गोविंद गिरी के जितने भी जो प्रचारक थे उनको घेर लिया जाता है भीलों को।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 1500 भील मारे गए थे। इन दोनों टुकड़ियों ने जब फायरिंग की, उस फायरिंग में 1500 भील मारे गए थे। तो भीलों की संख्या, मृत्यु को अगर ऑफिशियल आंकड़ा पूछा जाए तो 1500 भील आपको बताना है कि 1500 भील मारे गए थे। हालांकि भील तो हजारों की संख्या में मरे थे, लेकिन आपको केवल 1500 भील मानने हैं। ऑफिशियल आंकड़ा है। जैसे कि आपने क्वारंटाइन में देखा होगा, इसमें कोरोना काल के अंतर्गत के चीन में इतने सैनिक मारे गए, अखबारों में इतना दिखाया गया था, बाकी रियल में ऐसा नहीं था। भील है वो ज्यादा मरे थे दोस्तों। 1903 में ये आपका जो फर्स्ट समसभा चल रही थी, उसमें गोविंद गिरी एक तो गिरी था दोस्तों। 1500 भील मारे गए, लेकिन बच गया कौन? आपका गोविंद गिरी का शिष्य। शिष्य का नाम याद रखोगे दोस्तों, गोविंद गिरी का शिष्य था धीर पुंजा। कौन था? धीर पुंजा। कौन था? गोविंद गिरी और धीर पुंजा दोनों को गिरफ्त में ले लिया जाता है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। धीर पुंजा और आपका गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कलिए बेटा। अब देखिएगा, गोविंद गिरी और धीर पुंजा दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। होता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो, बहुत रोचक तथ्य आपके सामने आने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे दोस्तों कि आप हक्के के भक्के रह जाओगे। क्या हुआ था नरसंहार में मानगढ़ की पहाड़ी पे? देखिए दोस्तों, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, सही चल रहा है। आगे देखोगे दोस्तों, इतना क्लियर हो गया, इतना नरसंहार हुआ। अब हुआ क्या दोस्तों? अप्रैल 1913 को, ये तो अप्रैल 1913 में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यह किया कि 12 जुलाई 1923 को, 13 की डेट खत्म होगी, एक 24 की डेट और आएगी। 12 जुलाई 1923 को 12 जुलाई 1923 को गोविंद गिरी को फिर से गिरफ्तार जब कर लिया था 1913 में, तो 12 जुलाई 1923 को गोविंद गिरी को रिहा कर दिया जाता है। कहां से? क्योंकि जब मानगढ़ धाम जो नरसंहार हुआ था, उसमें गोविंद गिरी और पुंजा भील, जो अब इनका धीर पुंजा जो इनका शिष्य था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और अहमदाबाद जेल का नाम याद रखोगे। कौन सी जेल का? तो अहमदाबाद जेल में इसको डाला गया था, यानी कि रखा गया था। किसको? गोविंद गिरी और उनके शिष्य पुंजा भील को, यानी कि धीर पुंजा भील का नाम आता है बार बार। धीर पुंजा नाम याद रखोगे। धीर पुंजा था वो। कौन था? धीर पुंजा को गिरफ्तार करके अहमदाबाद की जेल में इनको दोनों को रखा गया था दोस्तों, याद रखोगे। धीर पुंजा है गोविंद गिरी का शिष्य था, और गोविंद गिरी दोनों को अहमदाबाद की जेल में रखा गया था। डेट आती है 12 जुलाई 1923 को अहमदाबाद की जेल से गोविंद गिरी को रिहा कर दिया जाता है। किस शर्त पे रिहा कर दिया जाता है? कि आपको एक तो मानगढ़ जो बांसवाड़ा है, कौन सा? बांसवाड़ा, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों को आपको छोड़ना पड़ेगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों को छोड़ने की शर्त के ऊपर 12 जुलाई 1923 को गोविंद गिरी को रिहा कर दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, आगे गेम में यह बचता है कि अभी तक धीर पुंजा अहमदाबाद जेल में इसको रिहा नहीं किया गया है, तो 12 जुलाई 1923 को गोविंद गिरी को डूंगरपुर और बांसवाड़ा छोड़ने की शर्त के ऊपर उसको रिहा कर दिया जाता है। और आगे गेम ये होता है दोस्तों, अब क्या करेगा गोविंद गिरी का? जाए तो कहां जाए? राजस्थान के डूंगरपुर को छुटाया, बांसवाड़ा में गया था, लेकिन अब डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को छुटाने की शर्त पर अहमदाबाद की जेल से इसको रिहा किया गया था। लेकिन अपना अंतिम समय बिताएगा तो ये कहां बिताएगा? तो गुजरात के पंचमहल जिला आता है, गुजरात का पंचमहल जिला के कंभोई नामक गांव में ये अपना अंतिम समय बिताता है गोविंद गिरी। तो याद रखोगी, गोविंद गिरी ने 12 जुलाई 1923 को अंग्रेजों के द्वारा अहमदाबाद की जेल से रिहा करने के पश्चात गुजरात का पंचमहल जिला आता है। कौन सा? गुजरात का पंचमहल जिला, याद रखोगे। पंचमहल जिला का नाम है पंचमहल जिले के कंभोई नामक गांव में अपना अंतिम समय बिताया था। किसने? आपके गोविंद गिरी ने। एक डेट आती है 30 अक्टूबर 1931 को। 30 अक्टूबर 1931 को आपके गोविंद गिरी का अंतिम टाइम आ जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। कब? तो दोस्तों
30 अक्टूबर 1931 को गोविंद गिरी की मृत्यु हो जाती है, याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर। इसका बांसिया गांव में डूंगरपुर में जन्म हुआ था और 30 अक्टूबर 1931 को गोविंद गिरी की मृत्यु हो जाती है। बांसिया गांव डूंगरपुर इनका जन्म स्थल था, उनको याद रखोगे। और कंभोई नामक स्थान पे, कंभोई गुजरात में पड़ता है दोस्तों, याद रखोगे। कंभोई नामक स्थान पर इसका अंतिम समय बीता था। अर्थात 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के कंभोई नामक कंभोई गांव में गोविंद गिरी की मृत्यु हो गई थी। इतना क्लियर। एक डेट या दो डेट आपको याद रखनी है। अपने कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे थे, आप जान गए होंगे दोस्तों। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन? भजनलाल का नाम नहीं करना आपको, गहलोत साहब का। गहलोत ने, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 नवंबर की याद डेट रखोगे, 2 नवंबर 2002 को, ये 2002 को मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा के ऊपर जहां पर नरसंहार हुआ था, 1500 भील मारे गए थे गोविंद गिरी के नेतृत्व में। तो इन्होंने क्या किया, 2 नवंबर 2013 को अशोक गहलोत ने यहां पर क्या बनाया है, इनका एक धाम बना दिया। याद रखोगे, किसने? अशोक गहलोत ने। कब? 2 नवंबर 2002 को। एक डेट आती है 17 नवंबर 2012 की, ये अब की है, 2000 के बाद में की। 17 नवंबर 2012 को अशोक गहलोत ने क्या करवाया, मानगढ़ धाम हत्याकांड जहां पर हुआ था, 17 नवंबर 2012 को गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, यह गहलोत सरकार ने शताब्दी वर्ष मनाया। कौन सा वर्ष मनाया? शताब्दी वर्ष मनाया। मानगढ़ धाम हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये प्रश्न भी याद रखोगे दोस्तों, ये प्रश्न भी याद रखोगे। 17 नवंबर 2012 को गहलोत ने शताब्दी वर्ष मनाया था और 2 नवंबर 2012 को यहाँ पर इसका एक स्थल बनाया था, उसको क्या बोलते हैं, एक नाम नहीं याद रहा, थोड़ा सा एक बार। गहलोत सरकार ने वो शहीद स्मारक ना, गोविंद गिरी का शहीद स्मारक तो बनाया था। तो गहलोत सरकार ने धाम बनाया या इसका शहीद स्मारक जिसको बोला जाता है, दूसरा है शहीद स्मारक या धाम, एक ही बात है। तो शहीद स्मारक किसने बनाया? 2 नवंबर 2000 को गहलोत सरकार ने शहीद स्मारक बनाया। गहलोत सरकार ने 17 नवंबर 2012 को गहलोत सरकार ने शताब्दी वर्ष मनाया। शताब्दी होता है 100 वर्ष होगा। तो 2012 में ये मानगढ़ धाम हत्याकांड हुई, कितने वर्ष हो गए थे? 100 वर्ष पूरे हो गए थे। तो गहलोत सरकार ने शताब्दी वर्ष मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम को कहा जाता है। तो ये था आपका गोविंद गिरी। अपना यहाँ पर मुख्य बातें हैं दोस्तों, ये पूरी हो जाती है। कल बात करते हैं हम किनके ऊपर, कि मोतीलाल तेजावत जो था, मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? बांसिया गांव दुगारी गांव में हुआ था। इस प्रकार से मोतीलाल तेजावत की बात कल लेक्चर में जस्ट ही कल में हम कर देंगे। शायद कल ही अपलोड होगा। कल का वीडियो जो रहेगा, अपना लेक्चर जो रहेगा वो मोतीलाल तेजावत पे रहेगा। बिल्कुल से जुड़े रहना दोस्तों। गोविंद गिरी को मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 लेक्चर लिए हैं गोविंद गिरी के ऊपर। कितने लेक्चर लिए हैं? भील आंदोलन चल रहा था तो गोविंद गिरी के ऊपर हमने 3 लेक्चर लिए हैं। जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू को आपको सब्सक्राइब करना है। पॉइंट झुंझुनू को JHUN और JHUNU याद रखोगे दोस्तों, ठीक है। जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू को सब्सक्राइब करना है। आगे से अपना जो कंटेंट है दोस्तों इस चैनल के ऊपर मिलेगा, क्योंकि जो अपना हिस्ट्री पॉइंट जो झुंझुनू चल रहा था, जीएस सर जो हिस्ट्री पॉइंट था, कौन सा हिस्ट्री लगाना या बीच में, जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू जो है आपका जो चैनल रहेगा। और जो हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू था दोस्तों, उनके ऊपर कंटेंट है वो एक बार नहीं डालेंगे, क्योंकि वो फ्रीज हो चुका है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू को सब्सक्राइब करना है, यानी कि सदस्यता ग्रहण करनी है, ताकि आपके पास में और नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आपके पास में सूचना आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों।
इतना ही नहीं पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा भी होगा दोस्तों, इनके ऊपर जितने भी आपके जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी आप टेस्ट सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं अभी जल्दी से जल्दी, वो आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, पढ़ते रहो, लिखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और कोई बात से घबराना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का कंटेंट अपना पूरा हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो, लिखते रहो, धन्यवाद।